सो हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप HTML को यूज़ करके किस तरीके से यूज़र से इनपुट ले सकते हो और उसी इनपुट्स को कैसे आप एक फॉर्म के अंदर रजिस्टर करा सकते हो। तो बिना कोई डिले किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करके index.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा देखना, इसके अंदर सिंपली मैं एक HTML का टेम्पलेट बनाऊँगा। तो उस डॉक्यूमेंट में मैं एक टाइटल दे दूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड विद श्रीहन करके। ओके, और मैं गो लाइव में जाके इस सर्वर को चला देता हूँ, जिससे हमारा आउटपुट दिख जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे देखना। नेक्स्ट में क्या करूँगा, मैं बॉडी टैग के अंदर फॉर्म टैग को इस्तेमाल करूँगा। मैं फॉर्म टैग को इस्तेमाल करूँगा। अब फॉर्म टैग क्यों इस्तेमाल होता है देखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चलते हो बैंक में। ओके, आप चलते हो बैंक में और बोलते हो कि मुझे एक नया अकाउंट क्रिएट कराना है। तो क्या करते हैं ना, बैंक वाले आपको एक फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म के अंदर आप आपके नाम को, मोबाइल नंबर को, आधार कार्ड नंबर को, जो भी डिटेल्स वो मांगते हैं उनको आप दे देते हो, राइट। तो जो भी डिटेल्स आप एक इनपुट में दे रहे हो उस फॉर्म पे, उसी फॉर्म को हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे देखना। जैसे ही फॉर्म करते समय यूज़र को पता होनी चाहिए कि इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लेबल को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लेबल टैग को इस्तेमाल करूँगा। तो लेबलिंग क्या करता है देखना, जैसे कि साइंस के अंदर जो डायग्राम्स बनते हैं ना, हार्ट के डायग्राम्स बन गया या फिर स्केलेटन के डायग्राम्स बन गए, तो उनको ना हम एक लेबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक पार्ट है, इस पार्ट का नाम ये है करके। तो लेबल इस काम का सेम यहीं पे भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे यूज़र नेम करके लिखता हूँ। ओके, तो आउटपुट में क्या आ गई, एक्चुअली यूज़र नेम के जैसा आ जाएगा। और मैं जैसे यहाँ पे इनपुट दूंगा, मतलब कि इनपुट, तो ये क्या करेगा, इस यूज़र के जस्ट सामने एक इनपुट बॉक्स बन गया, आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे जस्ट एक इनपुट का बॉक्स बन गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप को इस्तेमाल करूँगा। अब इस इनपुट के अंदर मैं टाइप को इसीलिए इस्तेमाल क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे इनपुट किस प्रकार का है मैं यहाँ पे इसको स्टेट करूँगा। क्या मेरा इनपुट टेक्स्ट में होने वाला है, क्या मेरे इनपुट नंबर में होने वाला है, या फिर मेरा इनपुट ईमेल में होने वाला है, या फिर मेरा इनपुट कोई जेपीजे या फिर कोई MP4 डॉट एक्सटेंशंस के फाइल्स में होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को मैं टाइप से बता सकता हूँ। तो मैं यूज़र नेम को टेक्स्ट के फॉर्म पे एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बस ये हो गया हमारा बेसिक का इनपुट है। अब आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे इनपुट दे सकता हूँ, बस। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे इनपुट दे सकता हूँ, राइट। अब क्या करूँगा देखना, इसी इनपुट को ही थोड़ा और एनहांस करेंगे, इसी इनपुट को थोड़ा और एनहांस करेंगे, थोड़ा इसको ना प्रोफेशनली बनाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं टेक्स्ट दे दिया हूँ, अब मैं क्या करूँगा, प्लेस होल्डर नाम का एक कीवर्ड को यूज़ करूँगा। प्लेस होल्डर नाम का एक कीवर्ड को यूज़ करूँगा, और इस कीवर्ड के अंदर मैं क्या करूँगा देखना, मैं लिखूँगा एंटर योर यूज़र नेम। अब मैं क्या करूँगा देखना, इस इनपुट बॉक्स के अंदर एंटर यूज़र नेम करके आ गया है, और ये देखने में पहले से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड इन दिस केस आपको एक एडवांटेज हो जाता है, अगर आप प्लेस होल्डर को इस्तेमाल करते हो तो आपको लेबल देने की ज़रूरी, मतलब ऑप्शनल हो जाता है। ये आप लेबल दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ये आपका एक ऑप्शनल चीज़ है। आप देख सकते हो, जैसे कि मैं इनपुट में देखूंगा तो मुझे पता चले जाएगा कि यहाँ पे मुझे यूज़र नेम, मतलब कि मुझे अपना नाम देना है, राइट। आगे बढ़ सकते हैं, तो देखना। तो ये हो गया हमारा लेबल, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अब देखना, मैं फिर से एक छोटा सा कीवर्ड को इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड। फिर से मैं एक कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा, रिक्वायर्ड। अभी रिक्वायर्ड क्या है देखना, कभी कभार क्या होता है, हम लोग के इनपुट्स में ना हम लोग स्किप कर देते हैं थोड़े थोड़े इनपुट्स को। फॉर एग्जांपल कि हम, मुझे यूज़र का यूज़र नेम नेसेसरी है, ये मुझे रिक्वायर्ड है, इस ये डेटा मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज़र को बताऊँगा कि ये मेरे लिए नेसेसिटी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दिया हूँ रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड इसलिए काम करता है। तो ये जो दो कीवर्ड्स मैंने आपको बताया, इसको आप याद कर सकते हो, ये बहुत यूज़ होने वाला है आपके HTML में, और भी फॉर्म्स को बनाते समय। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला इनपुट। अब मैं क्या करूँगा, BR को इस्तेमाल करूँगा। BR को इस्तेमाल करके मैं क्या करूँगा, BR को इस्तेमाल करके मैं नेक्स्ट लाइन पे चलूँगा, मतलब कि थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं फिर से एक लेबल दूंगा। अब इस लेबल में मैं ये बताऊँगा कि इस लेबल के अंदर फ़ोन नंबर होनी चाहिए। तो मैं लिखूँगा फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर,
और देख सकते हो एज यूजुअली यहाँ पे फ़ोन नंबर नाम का एक लेबल आ गया। और सिमिलरली मैं यहाँ पे इनपुट को दे सकता हूँ। जैसे मैं इनपुट दूंगा तो यहाँ पे देखना क्या होगा, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बन गया, राइट। अब मैं क्या करूँगा देखना, इनपुट में टाइप दूंगा और फ़ोन नंबर हमेशा एक न्यूमेरिकल डिजिट में, मतलब कि एक नंबर फॉर्म पे होता है, तो मैं इसमें TEL करके दे दूंगा, मतलब कि एक टेलीफोनिक नंबर है क्योंकि हम टेलीफोन। नेक्स्ट होता है प्लेस होल्डर, हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर योर फोन नंबर, ओके। सिमिलरली और साथ साथ मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वायर्ड एंड BR। एंड देखो BR के इस्तेमाल करने पे ये जो बीच में गैप आया वो आ गया हम लोग, मतलब कि यूज़र नेम और फ़ोन नंबर के बीच में ना थोड़ा सा गैप आ गया, राइट। नेक्स्ट इसी तरीके से आप फ़ोन नंबर के साथ साथ ईमेल को भी लगा सकते हो। बस टाइप लगाओ, किस प्रकार के इनपुट चाहिए उसका नाम लगा दो। अगर आपको ईमेल चाहिए तो इनपुट टाइप ईमेल, अगर आपको इमेज चाहिए इनपुट टाइप फाइल, अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो इनपुट टाइप फाइल, राइट। अगर आपको ऑप्शंस चाहिए तो इनपुट लगा के आप उसको चेक बॉक्स लगा सकते हो। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लेबल लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल आईडी, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल आईडी और ये लेबल का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, मेक श्योर आप स्पेलिंग गलत नहीं लिखे हो। फिर इसे मैं इनपुट टाइप करके लिखता हूँ यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक, इनपुट टाइप ईमेल करके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल भी आ गया। एंड प्लेस होल्डर करके मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटर योर ईमेल आईडी। फिर से मैं इसको रिक्वायर्ड कर दूंगा। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ना रीड ओनली करके आ गया एक छोटा सा कीवर्ड। रीड ओनली कुछ नहीं है, ये हमारे से इनपुट को यूज़ नहीं करेगा, ये हमारे इनपुट को यूज़ नहीं करेगा। जैसे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेरा कीज़ को यूज़ करके मैं यहाँ पे कुछ तो टेक्स्ट लिख पा रहा हूँ। अगर मैं इसको रीड ओनली कर दिया, अगर मैं इसको रीड ओनली कर दिया तो देखो मैं इसके ऊपर क्लिक भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख पा रहा हूँ, मैं फ़ोन नंबर पे लिख पा रहा हूँ, मैं यूज़र नेम पे लिख पा रहा हूँ, लेकिन मैं ईमेल आईडी में इनपुट नहीं दे पा रहा हूँ। तो रीड ओनली क्या करता है, इसको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए, पर्पज़ के लिए बनाए, इसमें हम कुछ काम नहीं कर सकते। सिंपली मैं लेबल को दूंगा और लेबल के अंदर में दूंगा ऑप्शन करके, ओके। मैं यहाँ पे जेंडर इस्तेमाल करूँगा, मतलब कि जेंडर के जैसे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंडर करके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल। फिर इनपुट टाइप लिखता हूँ मैं यहाँ पे चेक बॉक्स, और बस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक चेक बॉक्स बन गया है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक चेक बॉक्स बन गया है, राइट। हाँ, तो ये काम करता है। आप इसको फिर से एक और लेबल प्रोवाइड करके आप फीमेल करा सकते हो, फिर कोई और जेंडर्स वगैरह आप इंक्लूड करके इनपुट टाइप चेक बॉक्स कर सकते हो। आप साथ साथ इसको यहाँ पे ना रिक्वायर्ड भी करा सकते हो। मैं इसको रिक्वायर्ड फंक्शन यहाँ पे भी यूज, रिक्वायर्ड कीवर्ड को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, जिसमें ये भी मेरे लिए रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब आप जिस चीज़ में रिक्वायर्ड को नहीं लिखोगे, मतलब कि रिक्वायर्ड का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे, तो वो एक ऑप्शनल बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलेगा। तो जब भी आप यूज़र इनपुट को ये बोलना चाहते हो कि ऑप्शनल है, भले आप इसको दो या फिर ना दो, तो आप जस्ट इसके बगल में एक छोटा सा ब्रैकेट बना लो और वहाँ पे लिख दो ऑप्शनल, या फिर प्लेस होल्डर के अंदर भी आप जाके लिख सकते हो ऑप्शनल करके, तब यूज़र उसको स्किप कर देगा डायरेक्टली। एंड दिस इज़ द मेन थिंग। तो आप टाइप करके जो भी नाम लिखोगे वो उस टाइप का आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप फाइल करके, राइट। तो देखना मैं जैसे यहाँ पे बोलूँगा, ये बोल रहा है कि चूज़ फाइल, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फ़ाइल को अपलोड करूँगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फ़ाइल को अपलोड कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो देखो यहाँ पे एक फ़ाइल आ गया, जो कि मेरा फाइल आ गया जिसको मैंने सेलेक्ट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल को अपलोड किया, वो फाइल यहाँ पे भी आ गया। एंड दिस वॉज द इनपुट एंड इट्स टाइप्स। अब इसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस सारे लेबल्स को आप सबमिट कैसे कर सकते हैं एक छोटे बटन से। उसके लिए होता है इनपुट टाइप बटन। इनपुट टाइप एक्चुअली सबमिट होता है, और इसका हम वैल्यू दे देते हैं रजिस्टर, या फिर आप इसमें जो भी नाम दे सकते हो। अगर मैं रजिस्टर दूंगा तो यहाँ पे रजिस्टर आ जाएगा, अगर मैं सबमिट दूंगा तो वह सबमिट बोलेगा, इस तरीके से। अब देखना मैं यहाँ पे जैसे रजिस्टर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि फिल आउट दिस फील्ड, तो मैं इसको भी ना, इसमें मेरा नाम लिख देता हूँ। फिर से बोल रहा है कि फिल आउट दिस फील्ड, तो मैं फिर से कुछ भी लिख देता हूँ। तो बोल रहा है कि इसको भी लिख दो, तो मैं @123 @gmail.com करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
और रजिस्टर करते तो बोल रहा है कि सेलेक्ट दिस टिक बॉक्स। ओके, फिर से रजिस्टर करता हूँ तो देखो ये काम करना चालू हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे फ़ोन नंबर का एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ना नंबर दे देता हूँ ताकि ये फिर से एक्सेप्ट ना करे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कीवर्ड्स को मतलब कि अल्फ़ाबेट्स का एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का एक्सेप्ट करेगा। ओके, एंड दिस वाज द थिंग। और इनपुट टाइप सबमिट के अलावा भी आप एक और चीज़ को यूज़ कर सकते हो, बटन टाइप सबमिट करके। लेकिन आपको टाइप सबमिट ही करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर वो भी। अब बस आप यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगा के क्लिक मी करके इसके बीच में लिख सकते हो, और यहाँ पे एक और रजिस्टर बटन बन जाएगा जो ही काम परफॉर्म करेगा जो कि हमारे इनपुट टाइप का कर रहा है। अगर आप इसको बटन दे दोगे, फॉर एग्जांपल आप इनपुट टाइप सबमिट की जगह अगर आप इनपुट टाइप बटन दे दोगे, तो जैसे मैं इसमें क्लिक करूँ तो ये नहीं बताएगा कि फिल आउट दिस फील्ड, ये सब करो वो सब करो करके, ये नहीं बताएगा। ओके, एंड दिस वाज द वे टू टू टेक यूजर इनपुट्स इन योर वेबसाइट। तो फिर ये है हमारा वीडियो आज के लिए। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, लाइक करो, शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, और मिलता है अगले वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।